हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो 11 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस बार भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से जारी की गई है। तो पहला स्थान पर यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और भारत का स्थान इसमें थर्ड है। 2017 के बाद ये पहली बार यूनिकॉर्न के अंदर गिरावट आई है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? तो स्टार्टअप का जो बड़ा रूप है ये यूनिकॉर्न होता है। 2024 ये एआई का वर्ष है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसका वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत के रैंक देखते हैं। 93 रैंक भ्रष्टाचार में है, 111वीं भूखमरी में है, 4th है शेयर एंड ग्लोबल फायर पावर में, 126वीं है खुशहाली एंड शांति में, 7वीं रैंक जलवायु प्रदर्शन में है, HDI में 134वीं है, 108वीं रैंक जेंडर इनइक्वलिटी में है और 127वीं रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का पहला यूनिकॉर्न ये है क्रूटियम। डेकाकॉन है, ये किसे घोषित किया गया है? तो IPL को। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में भारत की रैंक कौन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूगन नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया है। तो जो पीटर हिंग्स है, इनका हाल ही में निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र के अंदर ही। 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनके द्वारा गॉड पार्टिकल्स की खोज की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज डाल्टन ने की है, परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? तो चाइना में। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन है ये लिस्बोन पुर्तगाल के अंदर हुआ है। और हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है 2024 की, जिसमें लीवर संबंधी जो बीमारी है उनके बारे में बताया गया है। तो ये हेपेटाइटिस वो 5 प्रकार के हैं, ABCDE। तो A वो ये है, खाद्य प्रकार की है, BCD रक्त से संबंधित, BC खतरनाक है। तो जो हेपेटाइटिस B एंड C है, इसमें सर्वाधिक मामले चाइना में है, सेकंड स्थान पर भारत है और थर्ड स्थान पर इंडोनेशिया है। मृत्यु सबसे ज़्यादा है वो हेपेटाइटिस B के कारण होती है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर ही है। पित्त रस का कार्य वसा का इमलीकरण करना है। हेवी शोर क्या है? तो हेपेटाइटिस B और C की फर्स्ट वैक्सीन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामलों में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध में। तो जो बूढ़ी महिलाएं हैं उन्होंने इसमें याचिका है वो जारी की गई थी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो रंगनाथन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, किसने दंतविहीन बाघ का है? तो जस्टिस HL दत्तू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। USA का प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विगर्ट जो जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसरो को सम्मानित किया है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस है, जाक्सा जापान की है और एलन मस्क है, इनकी SpaceX है, इसरो भारत की है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 को इसको PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। NVS-01 को ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है और GSLV HEP-12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट एंड POEM-3 को PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है और इनसेट 3DS को GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे गोल्ड है, इसे लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे की जो पहले मुद्रा थी डॉलर, उसको रिप्लेस करके ही ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और जो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन में मुद्राएं देखती हैं। कयात मुद्रा म्यांमार की है, रिंगिट मलेशिया की है, टका बांग्लादेश की, येन जापान की, रेमनबी चाइना की, वॉन दक्षिण कोरिया की और डोंग है वियतनाम की। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-IA किसने लॉन्च किया है? तो टाटा समूह के द्वारा। तो टाटा समूह और जो USA का जो स्पेस एक्स है रॉकेट फाल्कन 9 उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन।
ओडीसीएस मिशन, तो ये पहला निजी लैंडर है चांद पर लैंड करने वाली, और कंपनी है इंड्यूटिव कंपनी। बाकोरा प्लांट झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुरा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को, और इसके जनक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। इस बार की थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य और एक परिवार। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को, और एक क्रम के हिसाब से 59वें नंबर का है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, विश्व हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय हॉकी महिला टीम है उसने जो पेरिस ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई नहीं किया है, इस वजह से। अब ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दूँगी, थोड़ा शॉर्ट में ही रिवीजन करवा रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो लेह लद्दाख के अंदर। और ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, हेरात जम्मू कश्मीर में, तो इनको भी याद रखिए। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 कैक के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है, और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है, और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं, और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं, और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है, और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है
292 से 293 तक। और संपत्ति सुविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं। भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं। भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।